रहस्य, तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया में छिपे खौफनाक राज हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे एक कड़वी सच्चाई। ऐसी ही एक कहानी है मशहूर जादूगर ब्रोहन, जो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच से लड़ रहा था, एक दायन से जिसने उसके बचपन को तबाह कर दिया था और अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई थी। ब्रोहन एक मशहूर मैजिशियन था, जिसकी दुनिया भर में पहचान थी। उसकी जादूगरी के शो हाउसफुल जाते थे और लोग उसकी कला के कायल थे। लेकिन उसकी चमकती दुनिया के पीछे एक डरावना अतीत छिपा था। बचपन में उसकी बहन की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। क्या उसकी बहन की मौत के पीछे किसी दायन का हाथ था? उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई छाया उसके आसपास मंडरा रही है, कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। वह इस डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन उसके शो के दौरान एक अजीब घटना घटी। शो के दौरान जब वह अपना सबसे बड़ा जादुई ट्रिक परफॉर्म कर रहा था, तभी उसे एक डरावनी परछाई दिखाई दी। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। बचपन की वो काली रात, जब उसकी बहन अचानक गुम हो गई थी और उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। ब्रोहन जब छोटा था, तब वह अपने माता पिता और बहन मिताली के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था। उनके घर में एक महिला आया के रूप में आई थी, डायना। वह बहुत ही रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके लंबे बाल हमेशा खुले रहते थे। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। ब्रोहन ने देखा कि डायना रात के समय अकेले अंधेरे में कुछ बुदबुदाती रहती थी। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर मंत्र फूंका करती। मिताली भी कुछ बदलने लगी थी। वह कभी कभी अजीब सी बातें करती, कभी अचानक डर के मारे रोने लगती। एक रात रोहन ने डायना को एक डरावना अनुष्ठान करते हुए देखा। वह जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर कुछ अजीब चीजें रख रही थी, नाखून, बाल और एक काले धागे से लिपटा गुड़िया। तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी। उसने उसकी ओर एक खौफनाक मुस्कान फेंकी और फुसफुसाई, तुम बहुत खास हो ब्रोहन, लेकिन तुम्हारी बहन। उस रात के बाद मिताली की हालत और खराब हो गई। वह अचानक गुम हो गई और जब वह मिली तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ब्रोहन ने हमेशा शक किया कि डायना के पीछे कोई भयानक रहस्य था। बचपन की यादें ब्रोहन के दिमाग में ताजा हो गई थी। उसे यकीन था कि डायन वापस आ गई थी। उसने अपने बचपन के दोस्तों और परिवार के पुराने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर उसने फैसला किया कि वह अपने पुराने घर जाकर उस डायन का सच सामने लाएगा। ब्रोहन अपने पुराने घर वापस गया। घर अब वीरान पड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सड़ी गली गंध उसके नथुनों में समा गई। घर के अंदर का माहौल अजीब था। हर चीज धूल से ढकी हुई थी, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई वहां आता हो। उसने चारों ओर देखा। बचपन की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए रोहन। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ा और देखा, डायना ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में भयानक डर समाया था। को समझ आ गया कि डायना कोई इंसान नहीं थी, वह असल में एक डायन थी। वह उसकी आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे, डायना ने कहा। तुम्हारी बहन मेरी पहली बहन थी, लेकिन असली बलि तो तुम हो। ब्रोहन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि डायन को मारने के लिए उसे उसकी छोटी काटनी हो। लेकिन यह आसान नहीं था। डायना बहुत शक्तिशाली थी। आखिरकार ब्रोहन ने एक योजना बनाई। उसने डायन को एक जादुई घेरा में फंसाया। डायन जोर जोर से हंसने लगे, तुम मुझे नहीं हरा सकते ब्रोहन। लेकिन ब्रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही डायन उसके करीब आई, उसने अचानक एक तेज धार वाला चाकू निकाला और उसकी छोटी काट दी। डायना एक भयानक चीख के साथ जलने लगी। उसकी चमकती आंखें बुझ गई। उसका शरीर राख में बदलने लगा और देखते ही देखते वह हवाओं में गायब हो गई। ब्रोहन ने राहत की सांस ली। उसने डायन को हरा दिया था,
लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वाकई डायन खत्म हो गई थी? क्या कोई और शक्ति कहीं छिपी थी जो किसी और की जिंदगी में खौफ बनकर लौट सकती थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।